हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं तेजस्वी यादव, जो जिस तरह से नौकरी देने के वादा कर रहे हैं कि बिहार में जैसे हम इतना लोगों को नौकरी देंगे, हर परिवार में एक एक आदमी को नौकरी देंगे। तो ये जो है से पूरी जैसे गलत बात है। कोई भी सरकार आ जाए, आप किसी को भी वोट दे दें, ये बात सत्य नहीं हो सकता है कि कोई जैसे सरकार आए और जैसे हर परिवार में, बिहार के हर परिवार में एक नौकरी दे दे। पहला नंबर तो ये रूल ही गलत है कि हर परिवार में एक नौकरी देंगे। भाई हम जानते हैं कि जैसे ही बिहार में ज़्यादातर घर में देखिएगा कि नौकरी होता है, शादी होता है तो वो अलग हो जाता है, तो वो परिवार नहीं रहा, वो तो अलग हो गया। आप जिस परिवार में एक नौकरी देने का वादा करते हैं, उसी परिवार में मान लीजिए 2 लड़का 3 लड़का पढ़ रहा है, तो आप तो एक जो मतलब योग्य लड़का है, जो मान लीजिए 2 लड़का है, 2 पढ़ रहा है, दोनों के दोनों योग्य है, तो मतलब एक लड़का को तो आप नहीं देंगे, योग्य लड़का को आप नहीं दे रहे नौकरी, क्योंकि आपका वादा है कि हर परिवार में देंगे, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बात झूठ कैसे है। क्योंकि बिहार में आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता नहीं है तो बिहार में अभी वर्तमान समय में लगभग 45,103 गांव है। 45,103 गांव है, छोटे बड़े इसमें सभी गांव हैं। और ये शहर को छोड़ करके, अभी मैं सिर्फ गांव की बात कर रहा हूँ, बाद में शहर के पे चर्चा करूँगा। तो बिहार में जैसे 45,103 गांव है, और मान लीजिए एक गांव में मैक्सिमम एवरेज मान लीजिए 2,000 आदमी, एक गांव में 2,000 आदमी रहता है। हम सबको जोड़ रहे हैं, बच्चा बूढ़ा जवान सबको जोड़ रहे हैं। तो 2,000 आदमी के हिसाब से अगर जोड़ लेते हैं तो कुल जैसे गांव में आदमी की संख्या हो जाएगा, पूरा बिहार के गांव में आदमी की संख्या हो जाएगा 9,20,60,000। 9,20,60,000 आदमी हो जाता है। आप लोग गुना भाग कर लीजिएगा। उसके बाद इतना जैसे हो जाता है आदमी। अगर मान लीजिए एक परिवार में 4 आदमी, तो इसको 4 से हम भाग भी दे देते हैं, तो उसके बाद भी यहाँ पे जैसे नौकरी देने की जो संख्या हो जाएगी, वो जो हो जाएगा 1 करोड़, यानी एक डेढ़ करोड़ के आसपास हो जाएगा। 1.5 करोड़ नौकरी बिहार में क्या 5 साल में संभव है कि तेजस्वी यादव दे देंगे? अगर दे भी देंगे तो आप ये चीज अनुमान लगा लीजिए कि 1 करोड़ के जैसे सैलरी कितना देना पड़ता होगा। कि बिहार के सरकारी नौकरी का मिनिमम सैलरी, अगर मिनिमम तो मान लीजिए बहुत कम होता है, लेकिन एवरेज सैलरी आप निकालिएगा तो 45,000 के आसपास निकल के आएगा, क्योंकि उसमें किसी का दोगुना भी होता है, कम भी होता है। तो 45 से 50,000 के आसपास आता है। तो आप इस हिसाब से अनुमान लगा लीजिए कि कितना सैलरी में पैसा जाएगा, और इतना बिहार के बजट है क्या, नहीं है। तो ये बात यहीं पे जैसे गलत साबित होता है कि तेजस्वी यादव जैसे बिहार के हर परिवार के एक आदमी को भी नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि उतना व्यवस्था बिहार में नहीं है नौकरी का। ये हुआ। तेजस्वी यादव रोजगार की बात नहीं कर रहे, नौकरी की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के। क्योंकि हो सकता है कि बाद में ये भी मोदी जी की तरफ मुकर जाएंगे कि हम रोज पकौड़ा बेच रहे हैं, तो वो भी तो नौकरी है, तो ये हुआ तो इसको भी काउंटिंग कर लेंगे। इन भाई वो भी नेता, ये भी नेता को बदलने में कोई बड़ी बात नहीं है ये सब चीज़। तो ये तो बात हो गया कि हर परिवार में जिससे नौकरी मिलेगा, ये बात सरासर गलत है, ये संभव नहीं है। अब हम आपको बताते हैं तेजस्वी जी के नौकरी देने में जो है वो बोलते हैं ना कि हम सरकार बेहतर चला लेते हैं। सरकार चलाने के लिए जरा सा भी ढंग नहीं कि नौकरी किस तरह से दिया जाता है। हम इस पर चर्चा करते हैं इसीलिए कि वो 17 महीना के चुनाव में आए थे। नीतीश कुमार पर मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन ये बात भी सत्य है कि वो जो नौकरी का सिलसिला हो तो तेजस्वी यादव ने ही मतलब शुरू करवाए थे। तो हम आपको बताते हैं उसमें कितना 17 महीना में, जैसे बिहार 17 साल पीछा चल गया है। बिहार 17 महीना में 17 साल पीछा कैसे चल गया, हम आपको बताते हैं। उस 17 महीना में जो टीचर के बहाल हुआ है, उसमें से आधा टीचर को हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उसको सही से लेटर लिखने तक नहीं आता था। अब सोच लीजिए, ऐसे टीचर हमारे बिहार के विद्यालय में उपस्थित है जिसको लेटर लिखने नहीं आता, तो वो बिहार के बच्चा के भविष्य के साथ किस तरह से व्यवहार करेंगे। तो आप सोच लीजिए, और ये जो टीचर बन गए उसको हम निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि भाई जो प्रक्रिया आपने शुरू की है वो प्रक्रिया के थ्रू गए हैं। तो प्रक्रिया के थ्रू गए तो आप उसे निकाल भी नहीं सकते हैं। उसको आप कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, उसको मान लीजिए ट्रेनिंग देखिए वो देखे उसको चेंजिंग कर, लेकिन निकाल नहीं सकते हैं। तो वो जो कम से कम तो 20 से 25 साल और काम करेंगे, उसके बाद ही रिटायर होंगे। तो तब और सबसे बड़ा गलती आप क्या किया है कि ये जो लेटर लिखने वाला जो वहाँ पहुँच गया, कैसे एक ही बार जैसे आप नौकरी उछल देते हैं। अरे भाई, एक ही बार नौकरी उछल दीजिएगा, उतना लोग बीएड नहीं किया, आपको उछलना ही था। तो आप कंपटीशन को हर लड़का को मौका दे देते, हर लड़का को मौका देते। तो उससे होता कि मान लीजिए क्वालिफाइड लड़का, जो मान लीजिए योग्य लड़का होता वो पहुंचता। अरे भाई, जिसको बीएड नहीं, तो बीएड ठीक है, बाद भी ट्रेनिंग नहीं होता है। बीएड करने के बाद भी तो टीचर बनने के बाद भी तो ट्रेनिंग हो सकता है 6 महीना के।
6 महीना ट्रेनिंग होगा, उसके बाद जैसे उसको स्कूल में ले लीजिए, ट्रेनिंग के थ्रू उसका पेमेंट सिर्फ रोक दीजिए। तो ऐसा नहीं एक ही बार उछल दो तो होगा क्या, इस बार भी अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव आ जाते हैं तो बिहार में जितना वैकेंसी होगा, जो खाली सीट होगा, खाली तो सीट है, ये बात सत्य है, तो वो उछल देंगे एक ही बार में उछल देंगे। तो क्या होगा कि सीट सारा भर जाएगा, 1 साल के अंदर सारा सीट भर गया, खेल खत्म। उसके बाद जैसे 5 साल तक कोई नौकरी उकरी का संभावना नहीं। मान लीजिए अभी जो लड़का इंटर पास है, जिसका उम्र पूरी गया, तो उसको वो तो ठीक है, अगर हो गया सिलेक्ट तो ठीक है। अगर जो लड़का बच गया, जो लड़का नया पास होकर के आएगा, उसके लिए तो नौकरी का कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि आप तो सारा सीट भर दिया है और एक दिन में सीट खाली होता नहीं है। बाकी दोस्तों तेजस्वी यादव के बारे में आप क्या सोचते हैं? सरकार में आने के बाद किस तरह से सरकार चलाएंगे, आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।